अस्सलाम वालेकुम। अनफाल प्रोडक्शन हाउस से आपका मेज़बान डॉक्टर जाहिद दश्ती आपको सलाम पेश करता है। जी सामी, डिजिटल दौर में 21 सदी में मोबाइल का ज़माना, इंटरनेट, सोशल मीडिया, तो इनकी अहमियत को कौन फरामोश करे। ये ब्लेसिंग है, साइंसी ब्लेसिंग, ये इंसानी ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए अहम हिस्सा है। तो इसके मेरिट और डीमेरिट के हवाले से भी हमें देखना चाहिए कि मोबाइल इतना फ़ायदे के साथ साथ इनके नुकसानात भी हैं। अब मोबाइल एडिक्शन भी है, तो ये इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अदनान जिस्कानी हमारे काउंसलर हैं, बलूचिस्तान में एक बड़ा नाम है। अदनान जिस्कानी साहब, मोबाइल एक ब्लेसिंग भी है, उसके मेरिट भी हैं, डीमेरिट भी हैं। पहले ये मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया की अहमियत के हवाले से कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिद दश्ती साहब, बहुत शुक्रिया और बड़ा अहम मौजू लेकर आज आप आए हैं और हमें डिस्कशन करने का इस पर मौका मिल रहा है। और बहुत ही अहम इस वजह से है कि 21st सेंचुरी इज़ अ सेंचुरी ऑफ डिजिटलाइजेशन। हम कहते हैं कि स्क्रीन का दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है और इवन के हर चीज़ जो है वो आस्ता आस्ता डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। जी, हमें इस पे ये समझना पड़ेगा कि हम इसमें ऑफ कोर्स मोबाइल फ़ोन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और अब और भी ज़्यादा होता जा रहा है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हुए डिजिटल वर्ल्ड से दूर नहीं रह सकते। अगर मतलब कहने का कि ये अशद ज़रूरत है दौर के मुताबिक। मतलब एक तो अशद ज़रूरत भी है, नीड भी बन गई है, और दूसरा ये कि हम इससे छुटकारा नहीं हासिल कर सकते कि आप कहें कि डिजिटल वर्ल्ड में रहते हुए आप जो है ना कोई और जो है वो लाइफस्टाइल अपनाएंगे। पासपोर्ट बनाने से, CNIC कार्ड बनाने से लेकर जो है वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के टिकटिंग से लेकर, टूर से लेकर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से लेके, फॉर्म से लेके, रिजल्ट्स को देखने से लेके, हर चीज़ में हमें ऑनलाइन और डिजिटल वर्ल्ड के अंदर उसके हम मोहताज हैं, उसका हमें सहारा लेना पड़ता है। अब किसी ने बायर ट्रैवल करना है, तो अगर वो किसी ट्रैवल एजेंसी से टिकट बाय कर रहा है तभी वो डिजिटल तरीके से उसकी ऑनलाइन जो है बुकिंग होगी, और अगर वो खुद कर रहा है तब क्रेडिट कार्ड से बुकिंग होगी। तो ये सारा का सारा जो है वो डिजिटल वर्ल्ड जो है वो अब पूरी दुनिया में हमारे आ चुका है। अब इसमें मोबाइल फ़ोन का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो स्क्रीन हमारे हाथ में है, हमारे जेब के अंदर मौजूद है 24 आवर। इवन के जब हम वाशरूम यूज़ करते हैं तब भी लोगों की जेबों में होता है। तब ये 24 आवर जो मोबाइल फ़ोन है जो हमारे साथ है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें अब इसके लिए प्लान करना है कि हमने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कैसे करना है। बजाय इसके ये कि हम ये सोचेंगे नहीं, मैं तो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं करता, या मेरे पास स्क्रीन वाला जो है मोबाइल फ़ोन नहीं है। अब आने वाले दौर में इसकी अशद ज़रूरत है। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया अकाउंट्स और ये सारी चीज़ें दिन ब दिन जो है इसका रोल बढ़ता जा रहा है। बिज़नेस कम्युनिटी में भी हर चीज़ में एडवर्टाइजमेंट के लिए हर हवाले से बिज़नेस कम्युनिटी को भी और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी इसकी अशद ज़रूरत है। तो एक ये पॉइंट है। दूसरा ये कि अब क्योंकि मोबाइल फ़ोन के बग़ैर जो है वो सर्वाइव करना मुश्किल है, किया जा सकता है लेकिन मुश्किल है। तो अब इसको क्या क्या किया जाए। अब इसमें जो हर चीज़ के मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, इसी तरह इसका जो सबसे बड़ा डीमेरिट है, यानी जो इसके जो नुकसानात हैं वो ये है कि इसकी एडिक्शन इसका सबसे बड़ा नुकसान है। हमारे नौजवान नस्ल में भी, इवन बच्चों में भी, और जो है वो स्कूल गोइंग बच्चों में भी, और जो 7 साल 6 साल से तक के बच्चे हैं उनमें भी इवन, और जो स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, छोटे बच्चे, 3 साल का बच्चा, उसमें भी एडिक्शन है इसकी। क्योंकि वो माँ बाप से मोबाइल ले रहा है और माँ बाप को मोबाइल इस्तेमाल करते हुए देख रहा है, ये देख रही है, तो वो गेम खेल रही है, ये खेल रहा है। और इवन के पेरेंट्स को अब नरिशमेंट के हवाले से, तरबियत के हवाले से ये हाल हो गया है कि वो बच्चे को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं कि उस पर गेम खेलते रहे ताकि हमें तंग ना करें। तो अब मसला सारा ये हो गया कि हमें इसको समझना पड़ेगा कि मोबाइल एडिक्शन जो है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आप क्या समझते होंगे कि शऊर की कमी है या तालीम एजुकेशन की कमी है कि मोबाइल को हमारे माशरे में
जो एडिक्शन की सूरत में या ज़्यादा इस्तेमाल करने की सूरत में जो उसके फ़वाइद हैं या मेरिट हैं, हम उस तरह इस्तेमाल में नहीं लाते और नेगेटिविटी में ज़्यादा है या अपना वक्त ज़ियान करते हैं, तो ये नींद भी ख़राब होती है, माशरती और मसाइल पैदा होते हैं, गलतफ़हमियाँ पैदा होते हैं। तो इससे बचने के लिए आप समझते हैं तरबियत की ज़रूरत है, शऊर और एजुकेशन की ज़रूरत है, तो उसको तदारुक कैसे होगा? डॉक्टर जाहिद साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अब सिलसिला ये है, मैं उसी बात को आगे लेकर चलता हूँ। दरम्यान में आपने क्वेश्चन भी करके उसको और ज़्यादा तक़वियत दी। वो ये कि अब क्योंकि ये हमारी नीड बन चुकी है, तो हमने क्या करना है, हमने प्रिकॉशन जो है वो करनी है। अब मोबाइल का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इस वक्त एक एवरेज बंदा जो है वो 8 घंटे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, स्क्रीन को 8 घंटे एवरेज। और जो जो एडिक्शन वाले हैं वो 12 घंटे, 14 घंटे, इवन के कुछ सर्वे की रिपोर्ट ये आई है कि 18 घंटे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मीन्स वो सिर्फ सोते हैं, सोने के अलावा बाकी पूरा दिन जो है वो बात भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, लेकिन उनका मोबाइल बदस्तूर उनके हाथ में और वो चल रहा है मैसेजिंग में या फेसबुक की स्क्रॉलिंग में, या वो कोई चीज़ देख रहे हैं और मतलब उसमें बिजी है वो। सो इसके जो नुकसानात है, मैं ज़रा उसके हवाले से ये पहले बताना चाहता हूँ, फिर इसके हम उस पर आइए कि हम इससे बचाव कैसे करें। इसका नुकसान ये हो रहा है सबसे पहले कि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं लोगों को, और वो उसके बारे में भी हम काउंसलिंग में भी बताते हैं, वो है माइंडफुलनेस। जी, तवज्जो एक तरफ नहीं रही मोबाइल की वजह से। इवन हमारे जो अकाबरीन है वो तो ये कहते हैं कि हमारे लोगों की खलवत को, यानी अकेलेपन को मोबाइल फ़ोन ने छीन लिया। जैसे वो अकेला होता था, वो जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ सोचता था, वो अपने रब के साथ ताल्लुक़ बनाता था। अब मोबाइल फ़ोन जब आ गया तो रात है या दिन है, वो उसकी खलवत को भी उसने ले लिया, यानी अकेलेपन को भी उसने इतना ज़्यादा इंगेज कर दिया उसको कि उसको अपने बारे में सोचने का भी मौका नहीं मिला कि मैं अपने बारे में क्या सोचूं, मैं कैसे ज़िंदगी प्लान कर रहा हूं, आगे 5-10 साल में मैं कहाँ जाऊंगा। तो वो उसकी अट्रैक्शन। अच्छा, फिर इसमें फीचर ऐसे आ गए मोबाइल फ़ोन में, जैसे सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, और जो है उसके अलावा जो है वो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लिंक्डइन है और ट्विटर है। इस तरह के जितने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में डेली बेसिस पे ऐसे नए नए फीचर्स आ रहे हैं कि जो और अट्रैक्ट कर रहे हैं ऑडियंस को, और देखने वालों को भी और सुनने वालों को भी। तो उसकी अट्रैक्शन की वजह से इस एडिक्शन की और ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। मतलब इसमें कमी नहीं हो रही, बल्कि इसमें दिन ब दिन और ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और जितने मोबाइल फ़ोन यूज़ करने वाले थे उनमें कमी नहीं हो रही, बल्कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों की शरह बढ़ती जा रही है। इवन जो स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन, यानी बड़े जिसको हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, टच स्क्रीन के मोबाइल फ़ोन है, वो जो पहले इस्तेमाल नहीं करते थे वो टच स्क्रीन पे आ रहे हैं, और टच स्क्रीन वाले उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं, मतलब मोबाइल को, यानी ये बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दौर में इसकी एडिक्शन और इसका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी। अब इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि माइंडफुलनेस का एक मसला है, दूसरा स्लीप मैनेजमेंट का एक मसला है, लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही। और जो हमारे पास काउंसलिंग में आते हैं कि जो है वो उसमें स्लीप मैनेजमेंट के उनको इश्यूज़ हैं, पूरी रात मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, सुबह नींद पूरी नहीं होती, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाना होता है स्टूडेंट्स को, या स्कूल जाना होता है, और उसमें जो वो सारी दिन जो है वो सो रहे होते हैं। इवन जो पढ़ाने वाले हैं प्रोफेसर हजरात, वो भी इसी तरह है, वो भी एडिक्शन का शिकार है, और लाज़मी बात है कि वो सुबह के टाइम अपने लेक्चर्स को सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते, और हर वक्त उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे थकावट है, और उसकी वजह यही है कि नींद पूरी नहीं हो रही, और नींद पूरी ना होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो मोबाइल एडिक्शन है। तो अब ये दो इश्यूज तो बहुत बड़े हो गए, एक तो ये कि स्लीप मैनेजमेंट डिस्टर्ब, दूसरा ये माइंडफुलनेस यानी तवज्जो नहीं रही, कंसंट्रेशन वीक हो गई इसकी वजह से, तीसरा ये है कि वक्त का ज़िया, टाइम जो है वो वेस्टेज है, और चौथा ये कि ऑफ कोर्स पैसे का भी ज़िया है। इसमें ऑफ कोर्स फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, आप अगर इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं उसमें भी पैसा देते हैं, मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं उसमें भी पैसा लेते हैं, इवन ऐप्स हैं, अगर उसको पेड ऐप्स लेते हैं तो उसमें भी पैसा लग रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अब ये चीज़ें 21st सेंचुरी में हमें फेस करनी है, अब इसके लिए क्या किया जाए। तो अब जितने भी स्कॉलर्स हैं, जो लोग हैं, वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स भी आते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं कि मोबाइल एडिक्शन से हम कैसे बचे जाए।
इसमें ये समझना पड़ेगा कि हमें जो है बीइंग अ मुस्लिम, हमें शरीयत को समझना है, शरीयत के अहकामात को समझना है, और फिर उसके साथ साथ इसको भी देखना है। अभी एक हदीस शरीफ का मफहूम है, फरमाया कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफहूम है कि मेरे उम्मत की बरकत सवेरे में है। हाँ। अब वो सवेरे का मतलब ये है कि आपने इशराक तक, यानी फजर की नमाज पे उठना है या उससे पहले तहज्जुद पढ़ना है। अगर वो नहीं पढ़ सकते तो कम से कम फजर तो हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए, वो फ़र्ज़ है। तो फजर पे आप उठे, उसके बाद इशराक तक जो है वो आपने अपनी इबादत वगैरह की, और उसके बाद जो है आप अपने काम करेंगे। और अगर आराम भी करना है तो कैलुला करना है 12 बजे के से 4 बजे के दरमियान। अच्छा, अब हुआ ये कि वो पूरी रात तो नींद हुई नहीं मोबाइल एडिक्शन की वजह से, जी। तो वो अब कैलुला कैसे होगा? वो तो सुबह सारा सोएंगे, तो वो तो कैलुला भी नहीं हुआ। और सुबह जो मेरी उम्मत की बरकत सवेरे में जो हदीस शरीफ का मफहूम है, उसको वो जो है उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। इस वक्त पूरी दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे वो नॉन मुस्लिम हैं, सब अर्ली राइजर्स हैं, सब सुबह उठते हैं और अपने कामों को लेकर चलते हैं। आप हिस्ट्री निकाल लें, अभी भी जितने जो है वो सक्सेसफुल लोग हैं दुनियावी हैसियत में भी और दीनी में भी, वो सुबह उठते हैं और अर्ली जो है वो अपने काम को शुरू करते हैं। लेकिन मोबाइल एडिक्शन वाले, उनके लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल है। तो ये सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से स्लीप मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो रही है। तो अच्छा, एक तो ये पॉइंट। दूसरा ये कि जब नींद पूरी नहीं हो रही, सर्वे के मुताबिक रात 10 बजे से रात 2 बजे तक का जो टाइम है, ये जो 4 घंटे हैं, ये हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है अगर हम स्लीप मतलब इसमें सोएं। अगर हम इस टाइमिंग में सोते हैं तो वो हमें बॉडी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है। लेकिन अगर हम सुबह सारे दिन सोएं, यानी सुबह जो है वो 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सोएं, अगर हम 6, 7, 8 घंटे भी सोएं, वो हमें इतना बेनिफिट नहीं देगा। अब लोगों को ये बात क्लियर नहीं हो पा रही और वो सुबह सारा सो रहे हैं और सारी रात जाग रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब है। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है मोबाइल फ़ोन का, कि कोई स्क्रीन देख रहे हैं। अब इसमें बचना कैसे? इससे बचना ये है कि हमें सोने से पहले रात को 1 से 1.5 घंटे पहले स्क्रीन को बंद करना होगा और उसे किसी ऐसी जगह पे रखना होगा जहाँ पे हम इजीली हमारा रसाई ना हो। जैसे लोग अपने बिस्तर पर सराने पे मोबाइल फ़ोन बंद करके रख देते हैं। अब उनका एक हाथ जाएगा और मोबाइल फ़ोन वो दोबारा उठा लेंगे। तो इसके लिए या तो इसको कहीं पे दूर अलमीरा में कहीं पे भी दूर रखें ताकि उठ के आपको जाना ना पड़े, नंबर 1। दूसरा ये कि ऐसी जगह पे इसको सारे घर वालों के मोबाइल फ़ोन लेके रखे जाएं ताकि बच्चों को, घर वालों को, सबको, उनको इसकी एडिक्शन ना हो, वरना वो सारी रात इसमें रहेंगे। कुछ दिन तक थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन उसके बाद वो यूज्ड टू हो जाएंगे और फिर उनकी रात बेहतरीन तरीके से उनकी नींद पूरी होगी।